सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। अनिवार्य हिंदी पत्र लेखन के अंतर्गत हम अर्थशास्त्रीय पत्र को पढ़ चुके हैं। निविदा का भी हमने अर्थ देख लिया था, क्यों लिखी जाती है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या शर्तें हैं, प्रारूप कैसा होता है, ये भी हमने देख लिया। निविदा का एक उदाहरण भी हम देख चुके हैं। आज मैं यहाँ लेकर के आया हूं आपके सामने निविदा का दूसरा उदाहरण। जी हाँ, आज हम दूसरा उदाहरण यहां हल करेंगे और इस उदाहरण से आप और ज्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो उदाहरण नंबर हम 2 यहां हल करें। उससे पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी, कक्षा 12 हिंदी साहित्य, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हिंदी के विद्यार्थी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी सामग्री अपने इस YouTube चैनल पर है। यह निविदा का दूसरा उदाहरण मैं हल करवाऊं। उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि जब ये ब्लैक बोर्ड पूरा निविदा से मैं लिख दूंगा, उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट के लिए समय दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए प्रश्न कैसा है। वो प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, क्या प्रश्न है? सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से एक निविदा लिखिए जिसमें बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति हेतु उल्लेख किया गया हो। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बोर्ड को भी उत्तर पुस्तिकाएं छपवानी पड़ती है और उसके लिए जो एक निविदा लिखनी है, जो भी प्रिंटिंग प्रेस है, जो भी प्रिंटिंग कंपनियां है जो प्रिंटिंग करती है कागज, वह इस निविदा में भाग लेगी। तो यहां ये निविदा कैसे लिखी जाएगी सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा, इसको जो है मैं समझा देता हूं। निश्चित रूप से ये आपको समझ में आएगी। अधिक वीडियो के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, जहां मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी वीडियो वहां सिस्टमेटिक रखे हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, अपने साथियों मित्रों के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम निविदा का दूसरा उदाहरण। ये लीजिए, ये मैंने आपके निविदा का जो उदाहरण संख्या 2 है उसको मैंने हल कर दिया है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले उदाहरण में हमारा जो थोड़ा नीचे का भाग था बोर्ड का, वो आ नहीं रहा था। इस बार मैंने कोशिश की है कि वो आ जाएगा। तो देखिए कैसे हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो सचिव हैं वो उत्तर पुस्तिका छपवाने के लिए निविदाएं आमंत्रित कर रहे हैं, उसको हमने लिखा है। बिल्कुल आपको आसान भाषा में आपको समझ में आवे वैसा ही लिखा है। देखिए ऊपर राजस्थान सरकार है, चूंकि ये कार्यालय राजस्थान सरकार के अंतर्गत आता है इसलिए राजस्थान सरकार लिखें, या भारत सरकार का कोई कार्यालय है तो भारत सरकार लिखें, अन्य राज्य का कोई कार्यालय है तो उस राज्य का नाम लिखें। हम यहाँ लिखेंगे राजस्थान सरकार। फिर मैंने कहा कि ठीक बीचों बीच आप लिखेंगे कार्यालय का नाम। जो कार्यालय निविदाएं जारी कर रहा है, निविदाएं आमंत्रित कर रहा है, उस कार्यालय का नाम आप बीचों बीच लिखेंगे और अपना कार्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। क्या नाम है कार्यालय का? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। ये आपके कार्यालय का नाम हो गया। फिर मैंने कहा कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्रमांक लिखना है। क्या लिखना है? क्रमांक। ये देखिए ये क्रमांक है, लेफ्ट हैंड साइड में आप क्रमांक लिखेंगे। मासीबो यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अज का मतलब अजमेर, बोर्ड उत्तर पुस्तिका से संबंधित है तो बोर्ड उत्तर पुस्तिका 254 क्रमांक हो गया और 2020-21 की है। ठीक है, ये क्रमांक हो गया। ऐसे आपको भी लिखना है और दिनांक इधर जो भी है आपकी वो दिनांक लिखनी है। बीच में या निविदा सूचना संख्या या निविदा संख्या भी लिख सकते हैं, निविदा सूचना संख्या भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। 15/2020-21 2020-21 की ये 15वीं निविदा है, इसलिए निविदा सूचना संख्या 15/2020-21 लिखेंगे। फिर क्या कह रहे हैं? बोर्ड परीक्षा 2021 हेतु अधो हस्ताक्षर करता। ये देखिए अधो हस्ताक्षर करता अपना शब्द आया है।
बहुत से बच्चों ने पूछा कि सर इसका क्या करेंगे, तो इसका करना कुछ नहीं है। अधो हस्ताक्षरकर्ता का मतलब है ये जो नीचे हस्ताक्षर कर रखे हैं, यहाँ पे ये जो हस्ताक्षर कर रखे हैं, इन्होंने ये निविदाएं जारी की है। इसलिए बोर्ड परीक्षा 2021 हेतु अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा उत्तर पुस्तिका छपवाने के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। सील्ड जो टेंडर है वो आमंत्रित किए जा रहे हैं। मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि आजकल क्या है कि ई टेंडर जारी होने लग गए हैं, लेकिन अपने प्रारूप में तो ये प्रारूप वाला टेंडर ही आएगा। तो निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति संस्था, कोई व्यक्ति जो इन उत्तर पुस्तिकाओं को छापने में रुचि रखता हो, कोई संस्था, कोई फर्म, कुछ भी हो सकता है, जो भी इच्छुक है कार्यालय समय में। अब जो भी कार्यालय का समय है, आप अगर यहाँ कार्यालय समय 10 से 4 लिखेंगे तो भी चल जाएगा, 7 से 12 लिखेंगे तो भी चल जाएगा, और कुछ नहीं लिखें, केवल यह लिख दें कि कार्यालय समय, ये सबसे बढ़िया है। अपने को समय की झंझट ही नहीं है, हम लिख दें केवल कार्यालय समय में निविदा प्रपत्र शुल्क। मैंने बताया था प्रत्येक निविदा के लिए आपको जो निविदा का फॉर्म है उसके लिए आपको कुछ शुल्क देना होगा। तो यहां पर भी निविदा प्रपत्र शुल्क जो है 500 रुपए जमा करवा करके, कितना है 500 रुपए जमा करवा करके दिनांक 20/4/21 से प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा था कि कब से ये निविदाओं के फॉर्म मिलेंगे, तो 20 तारीख से मिलेंगे, कार्यालय में समय में मिलेंगे। ठीक है। फिर देखिए निविदा जमा करवाने की अंतिम दिनांक व समय 25/4/2021 शाम 5 बजे तक है। फिर उसके बाद मैंने कहा था एक तो अपने को निविदा का जो फॉर्म है वो कब से मिलेगा, तो ये जो डेट है अपनी उसके बाद से कोई डेट आप रख सकते हैं। फिर अंतिम डेट क्या होगी, अंतिम डेट हमने कर ली कि 25/4/2021 शाम 5 बजे तक जो भी इच्छुक व्यक्ति है, इच्छुक संस्था है, इच्छुक फर्म है, वह निविदा जमा करवा सकते हैं। 5 बजे बाद यदि आपके कोई निविदा आती है तो आप उसको नहीं लेंगे। प्राप्त निविदाओं को अगले दिन 26/4/2021 को उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा। तीसरी जो अपनी शर्त थी कि जो भी आप निविदाएं जारी कर रहे हैं उनको वापस प्राप्त कर रहे हैं, तो मैंने ये कहा था कि ज्यादातर निविदाएं अगर छोटे लेवल पर है तो उसी दिन खोल ली जाती है जिस दिन उसकी लास्ट डेट होती है। लेकिन अगर कोई बड़ी फर्म है तो उसको जो है अगले दिन खोला जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम बड़ा है, इसलिए हमने इसको जो खोलने की डेट आगे वाली रखी है, 26/4/2021 को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा। अब उत्तर पुस्तिका का विवरण निम्न है, इस विवरण के अनुसार अपने को काम करना है। क्रम संख्या, नाम, सामग्री, अनुमानित लागत, धरोहर राशि और आपूर्ति की समयावधि, ये तो आपको कॉलम बनाने ही है। इसके अलावा भी आप और चाहें एक आधा कॉलम यहाँ और जोड़ सकते हैं कि सामग्री है तो सामग्री की अनुमानित संख्या भी लिख सकते हैं, लेकिन ये उतना जरूरी नहीं है। फिर देखिए क्रम संख्या 1 पे मैंने लिखा बोर्ड उत्तर पुस्तिका 24 पेज। कितने? 24 पेज की जो बोर्ड उत्तर पुस्तिका 24 पेज, 10 लाख रुपए। इसकी लागत कितनी है? 10 लाख रुपए अनुमानित लागत है, कम ज्यादा हो सकती है थोड़ी बहुत। और धरोहर राशि, जो धरोहर राशि होती है वो लागत राशि का लगभग 2-3% आप लिख दें, अनुमान से चल जाएगा। तो 10 लाख का मैंने यहाँ जो धरोहर राशि 20,000 रुपए लिखी है, और आपको कितने समय में वो देनी पड़ेगी? 1 महीने में उसको कंप्लीट करके देना पड़ेगा। फिर एक दूसरी और सामग्री लिखी मैंने बोर्ड उत्तर पुस्तिका ये, पर ये 30 पेज की। कितने पेज की? 30 पेज की है, और 8 लाख रुपए इसकी अनुमानित लागत है, और 16,000 रुपए इसकी धरोहर राशि है। यानी आपको ये पहले जमा करवाने होंगे, और 1 माह का समय है, 1 माह में इसको आपको कंप्लीट करके देना होगा। अब ये तो सामान्य बात होगी, लेकिन हर निविदा की कुछ शर्तें होती है, और शर्तें आपको यहां लिखनी है। ये दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। शर्तें जो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां लिखेंगे। जैसे शर्तें लिखी, पहली, अंतिम तिथि पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। लास्ट डेट के बाद यदि कोई निविदा आती है, यानी 25/4/2021 5 बजे के बाद यदि कोई निविदा आती है तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये शर्त है। दूसरी देखिए, उत्तर पुस्तिका निर्माण में 58 GSM कृमि वो कागज का ही प्रयोग होगा। बिल्कुल ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड मानक है, क्वालिटी है, और बोर्ड को कॉपी इसी क्वालिटी में छपवानी है।
इसलिए उसने लिखा है कि 58 जीएसएम, अलग अलग जीएसएम यानी साइज के पेज आते हैं, कागज आते हैं। तो 58 जीएसएम वाला कागज बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो 58 जीएसएम में भी क्रीम वो कागज का ही इसका प्रयोग करना है। आप भी इसमें कोई भी साइज, कोई भी क्वालिटी लिख सकते हैं। उत्तर पुस्तिका की साइज 9-11 इंच होगी, यानी जो साइज होगी वो 9-11 में होगी। और किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार दो हस्ताक्षरकर्ता के पास होगा। जो भी इस निविदा को जारी कर रहा है, आंशिक निरस्त करे, पूर्ण निरस्त करे, उसमें संशोधन करे, पूर्णतः रद्द कर दे, ये सारे अधिकार दो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित हैं। और एक इसमें और पांचवा भी अभी मुझे याद आया है, वो भी जोड़ सकते हैं कि ये जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, इन उत्तर पुस्तिकाओं को जिला मुख्यालय के ट्रांसपोर्ट कार्यालय में पहुंचाने की भी जिम्मेदारी इन्हीं की होगी, यानी उसको अलग से नहीं दिया जाएगा। जिला मुख्यालय पे पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संबंधित फर्म की होगी। और नीचे देखिए, यहां मेरे नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने एरो बना के लिखा है। तो ये जो हस्ताक्षर है कह गए सचिव, ये इस लाइन के जो अपनी ये चौथी शर्त थी या जो पांचवी शर्त है, इसके ठीक नीचे, ये देखो मेरा हाथ नजर आ रहा है, इसके नीचे जो अब आपको नजर नहीं आ रहा, इसके नीचे आप लिखेंगे ये हस्ताक्षर कह गए सचिव। मैंने यहाँ लिख रखा है, ये आपको यहाँ नहीं लिखना है। फिर मैं कह रहा हूं ये आपको यहाँ नहीं लिखना है, मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। इसको आप शर्त की जो अंतिम लाइन है उसके नीचे राइट हैंड साइड में लिखें। और इस प्रकार ये आपकी निविदा बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से, बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण निविदा आपकी तैयार हो गई है। कोई भी परीक्षक हो, अगर आप ऐसी निविदा लिखते हैं तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे, 4 में से 4 अंक मिलेंगे। कोई भी इसमें से पाव आधा नंबर भी नहीं काट सकता है, इतनी अच्छी अपन ने निविदा लिखी है। तो ये अपने निविदाओं के 2 उदाहरण हो गए हैं। इस प्रकार आप और भी निविदाओं के उदाहरण आप तैयार कर सकते हैं। 2 जब आप कर लेंगे तो आप में एक आत्मविश्वास आ जाएगा कि नहीं, अब निविदा का कोई भी प्रश्न आ जाएगा मैं उसको आसानी से कर सकता हूं। ऐसा विश्वास आपके मन में बनाना ही हमारा लक्ष्य है। ऐसा विश्वास हो जाए आपको कि नहीं, अब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, अब मैं अच्छा लिख सकता हूं, तो हमारा ये उद्देश्य सफल हो जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, ताकि आपके लिए और भी वहाँ वीडियो जो छूट रहे हैं उनको आप देख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 2 सेकंड के लिए मैं आपको समय दे रहा हूं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही आगे की कुछ और कंटेंट के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ हम मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।